मेंबर्स का आज गठन किया गया है, तो क्या सहमति से बने हैं? कितने नामांकन उसके अंदर हुए और कितने लोग? यूएलबी की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आज हमने 11 अगस्त को कनीना नगर पालिका में एफसीसी कमेटी के गठन के लिए 2 मेंबर्स चूज करने होते हैं, उनका इलेक्शन करवाया है। तो सहमति से बन नहीं पाए, इसलिए फिर हमने बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शन करवाया है। तो इसमें 4 पार्षदों ने नॉमिनेशन किया। एक वार्ड नंबर 3 से उषा कुमारी ने, वार्ड नंबर 4 से रेखा कुमारी ने, वार्ड नंबर 9 से नितेश गुप्ता ने और वार्ड नंबर 10 से किया है योगेश कुमार ने। तो इनमें से जो विजेता रहे हैं वो रहा है नितेश गुप्ता और उषा कुमारी, उन्हें 8-8 वोट प्राप्त हुए। और जो 2 पार्षद थे रेखा कुमारी और योगेश कुमार, उनको 7-7 वोट प्राप्त हुए। वोट 14 तो हमारे पास पार्षद हैं, इलेक्टेड पार्षद हैं और 1 प्रधान, टोटल 15 वोट डाले गए हैं। उसके अलावा हमारे पास 2 मनोनीत पार्षद भी हैं। तो मीटिंग में सारे प्रेजेंट थे इलेक्शन के टाइम पे, बट मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार नहीं है। तो 14 पार्षदों और 1 प्रधान ने टोटल 15 वोट डाले हैं। हमने जो पावर है वो बना दी। अब एफसीसी एक फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी है, तो अभी तक जैसे हमारा वाइस चेयरमैन का भी इलेक्शन नहीं हुआ है, एफसीसी का भी इलेक्शन नहीं हुआ था, तो विकास कार्य रुके हुए थे। अब एफसीसी कमेटी के गठन के बाद विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ जाएगी। और अब सरकार ने 11 जुलाई को एक लेटर आया, उसमें पहले एफसीसी कमेटी के पास 50 लाख तक की पावर थी, अब उसको 1 करोड़ तक इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब विकास कार्य रफ्तार से होंगे। और एफसीसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एमई और 2 मेंबर्स जो हमने आज इलेक्ट किए हैं। और कोई भी कार्य करवाने के लिए 4 का बहुमत होना ज़रूरी है। तो अब आशा करते हैं कि अब जो कार्य हैं वो थोड़ा रफ्तार से होंगे कनीना नगर पालिका के अंदर। और हम ये भी आशा करते हैं कि सरकार जल्दी वाइस चेयरमैन की डेट, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करे और हमारी फिर कमेटी कंप्लीट हो जाएगी, हमारा फोरम। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर पालिका निवासी, कनीना निवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज एफसीसी का चयन किया गया है, जिसमें 2 पार्षद चुने जाते हैं। और ये बाई तरीका तो इसका इलेक्शन ही है, इलेक्शन के थ्रू ये चुने गए हैं और वो इलेक्शन बैलेट पेपर के थ्रू हुआ है। और इसमें 15 वोट होते हैं, 14 पार्षद का और 1 नगर पालिका प्रधान का। और इसमें 4 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन किया था, एक वार्ड नंबर 3, एक वार्ड नंबर 4, एक वार्ड नंबर 9 और एक वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 3 से उषा यादव और वार्ड नंबर 9 से मैं नितेश गुप्ता को, दोनों को हमें 8-8 वोट मिले हैं। और बाकी जो वार्ड नंबर 4 से रेखा कुमारी जी और वार्ड नंबर 10 से योगेश कुमार जी, उनको 7-7 वोट मिले हैं। विकास कार्य को लेकर आपका क्या मुद्दा रहेगा? आपके पहला मेन जो कनीना का जो मेन मुद्दा है जी, वो पानी निकासी का है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पानी निकासी का है कि जोड़ ओवरफ्लो हो जाते हैं, आगे कहीं निकासी है नहीं। बारिश के मौसम में अगर थोड़ी भी हल्की भी बारिश आ जाती है तो कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जिसमें पानी घरों में घुस जाता है और 3-3, 4-4 दिन तक पानी निकलता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जी यही रहेगा, पहला जो मुद्दा है कि हम पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से करवा पाएँ। कहाँ होगी इसकी निकासी आपके नॉलेज में? जी हमारी जो नॉलेज में अभी एक एसटीपी है कोटिया गाँव की साइड, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो उनसे वार्तालाप चल रही है। उसी चैनल के थ्रू हम ये पानी की निकासी करवाएंगे। और जिस प्रकार से युवाओं के अंदर जो बुरी आदतें आ चुकी हैं और नशा मुक्ति के ऊपर जी, नशा मुक्ति के ऊपर जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो लगातार, जो एसएचओ साहब हैं वो लगातार हमारे से मीटिंग करते रहते हैं, हमारा साथ भी देते हैं। अगर हम उनको टेलीफोनिकली भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई यहाँ कुछ बच्चे इस तरीके से ड्रग्स, अफीम, गांजा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे एक फ़ोन पे उनके पास आते हैं। अगर कुछ मिलता है तो उनको सज़ा भी दी जाती है। पुलिस प्रशासन इस चीज़ में हमारे साथ है। दूसरा जी, एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है कनीना का आज के दिन, डीएवी इंजीनियरिंग कॉलेज या डीएवी संस्था को 58 एकड़ कुछ ज़मीन दी गई थी 99 साल के लीज पे। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, या मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी के कारण भी ऐसा होना चाहिए कि भी ऐसा तो नहीं है कि आप उस ज़मीन को लेकर मान लो उस पर बिल्डिंग बना के फिर उसको बंद कर दो। मतलब वो इतनी कीमती जगह है कनीना गांव की, और उस पे अब कुछ साल तो उन्होंने स्कूल चलाया, एकेडमी चलाई, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाया, लेकिन अब काफ़ी कोविड से भी पहले से अब वो बिल्कुल बंद है, वो बिल्डिंग खंडर हो चुकी है। अब या तो नगर पालिका के देखो, अब अगर थोड़ा कोर्ट बात करते हैं तो वो उनके पास 99 साल का पट्टा है, लेकिन हम उस पर भी थोड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि अगर वो ज़मीन हमें वापस मिलती है तो जो भी, अगर मान लो ज़मीन की वजह से जो मुद्दे रुक जाते हैं, जैसे कोई मान लो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ, कोई बच्चों के लिए, देखो नशे, आप नशा मुक्ति की बात कर रहे थे, नशा मुक्ति एक ऐसी चीज़ है कि अगर मान लो आप बच्चों का माइंड डाइवर्ट करोगे ना तो ही उस चीज़ से हटेंगे, नहीं तो हैबिचुअल हो चुके हैं।
छोटे छोटे बच्चे हैं जो हैबिचुअल हो चुके हैं, और वो करते भी क्या है, किसी बड़े भाई बहन से कभी 50 रुपए ले लिए, कभी 10 रुपए ले लिए, कभी 20 रुपए ले लिए, कभी 100 रुपए ले लिए, और वो लेते कुछ बहाना बना के हैं कि जी राखी है, मैं चॉकलेट खाऊंगा और ये खाऊंगा, और वो करते उससे फिर गलत नशा की साइड वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तक हम उनको दूसरी डायरेक्शन में मोल्ड नहीं करेंगे तब तक वो नशे से दूर नहीं हो सकते। ऐसे धमकाने से कभी भी नशा मुक्ति नहीं चलेगा। तो अगर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना पाए, कोई अच्छा ग्राउंड बना पाए, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स इंडोर आउटडोर गेम्स बहुत होते हैं, अलग अलग बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो उस ज़मीन पे हम ये काम कर सकते हैं।